चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर जब चलता था बेटा, तो आप लोग शायद नाम सुने होंगे विंडो का। अभी आप लोग शायद विंडो 10 का तो नाम लगभग सभी लोग सुने होंगे। जितने भी लैपटॉप्स वगैरह लेते हैं आप लोग, उसमें विंडो 10 या विंडो 7 होता है या विंडो 7 होता है। लेकिन इसके पहले भी तो कुछ ना कुछ होगा। अब क्वेश्चन उठता कि सर इसकी शुरुआत कहां से हुई? ध्यान दीजिएगा, कहानी आज हम लोग सुनेंगे। इसकी शुरुआत बात आती है बेटा सन 1975 की। एक कंपनी का शायद नाम सुने होंगे आप लोग या नहीं भी सुने होंगे। कंपनी का नाम था, क्या था? IBM। आज अभी दुनिया की सबसे जो बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है बेटा, वो कौन सी है? IBM है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंपनी बेटा यूएसए की, यूएसए का फुल फॉर्म बेटा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बात 1975 में आती है। उसके पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे बेटा, काफी लार्ज साइज के होते थे, बड़े बड़े होते थे। दुनिया का जो पहला कंप्यूटर बना था 40 फीट लंबा था, 30 फीट ऊंचा था। IBM कंपनी के मालिक ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद से इसके अंदर दो डिपार्टमेंट थे। IBM कंपनी के अंदर दो डिपार्टमेंट थे। एक कंप्यूटर का बेटा हार्डवेयर का डिपार्टमेंट था और दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट था? सॉफ्टवेयर का। दोनों डिपार्टमेंट को लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने मीटिंग बैठाई और मीटिंग बैठाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों के अंदर काबिलियत है तो आप इतने बड़े बड़े कंप्यूटर कोई नहीं ले जाएगा। आप कोई ऐसा कंप्यूटर बनाइए जो स्मॉल साइज का हो। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि जो कंप्यूटर है बेटा दुनिया का अपवाद है। जितनी भी चीजें होती हैं पहले छोटी होती हैं, छोटी से क्या होती है बेटा? बड़ा होता है। लेकिन जो कंप्यूटर बना था बेटा पहले बड़ा बना था, उसके बाद से धीरे धीरे क्या हुआ? छोटा हुआ। इन्होंने क्या किया बेटा कि हार्डवेयर वाले थे, सॉफ्टवेयर वाले थे, मालिक के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और बात आती है 1975 में उन्होंने मीटिंग रखी और 1975 में ही इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया बेटा। हार्डवेयर वालों ने एक कंप्यूटर बनाया जिसको केवल और केवल कितने आदमी यूज कर सकते थे? एक आदमी चला सकते थे। इसके पहले के जो कंप्यूटर थे उसको चलाने के लिए 3 आदमी की आवश्यकता पड़ती थी। जो कीबोर्ड होता था बेटा 2.5 मीटर लंबा था। ये दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसको केवल और केवल एक आदमी चला सकते थे। क्वेश्चन उठता है कि अब इसका क्या नाम रखा जाएगा? तो देखो ये इसका नाम जो रखा गया बेटा, क्या रखा गया? पीसी। पीसी का फुल फॉर्म क्या था? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल का मतलब तो व्यक्तिगत कंप्यूटर। ये ऐसा कंप्यूटर था जिसको दुनिया का ये पहला कंप्यूटर था जिसको केवल एक लोग चला सकते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पर्सनल कंप्यूटर। समझ में आया इसका नाम पीसी क्यों पड़ा? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बनने को देखो बेटा, ये बनने को बन गया था। एक सीपीयू था और इसके साथ क्या था? मॉनिटर था। सीपीयू। आप लोग जो कंप्यूटर चला रहे हो, जो भी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है जो लैब में बैठ के चलाते हैं, ये सब पीसी है। इस कब बने थे? 1975 में। बनने को कंप्यूटर बन गया, चलता नहीं था। अब हार्डवेयर वालों ने चैलेंज किया कौन से डिपार्टमेंट को? सॉफ्टवेयर को, कि हमने तो कंप्यूटर बना दिया, अब आपके अंदर काबिलियत है तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाला जाए तो ये कंप्यूटर चलने लगे।
उस समय बेटा जो सॉफ्टवेयर के एचओडी थे, एचओडी का फुल फॉर्म बेटा हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इनका काम झाड़ू मारना, जब कोई नहीं आता तो झाड़ू मार देते हैं, कोई आगे मालिक पानी लीजिए, यही होता है एचओडी का काम? नहीं होता। क्या होता है? जिस भी डिपार्टमेंट का जो सबसे पुराना आदमी होता है, जो सबसे अनुभवी आदमी होता है, दैट इज एचओडी। ही हैव अ बेटर नॉलेज टू अदर एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उन सबसे अधिक नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उसी को कंपनी क्या बनाती है बेटा? एचओडी बनाती है। उस समय जो सॉफ्टवेयर के एचओडी थे बेटा, शायद नाम सुने होंगे आप लोग, कौन थे? बिल गेट्स साहब। बिल गेट्स साहब ने क्या किया कि इनके हार्डवेयर वालों के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद सन 1976 में 1976 में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। कौन सा सॉफ्टवेयर? बिल गेट्स सॉफ्टवेयर। और जैसे इस सॉफ्टवेयर को इस कंप्यूटर के अंदर डाला, ये कंप्यूटर चलने लगा। लेकिन ये बात नागवार लगी हार्डवेयर वाले को। इन्होंने कहा कि दुनिया का पहला कंप्यूटर मैं बनाया हूं, उसका नाम पीसी रखा गया है, और आप दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर बनाए तो अपने नाम पर क्यों बनाए हैं? मालिक के पास गया, कंप्लेन किया कि मैंने जो कंप्यूटर बनाया है आपने उसका नाम पीसी रखा है, लेकिन बिल गेट्स ने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसका अपने नाम पे सॉफ्टवेयर रख दिया है। बिल गेट्स कंपनी के मालिक ने बिल गेट्स साहब को बुलाया। अब बुलाने के बाद से उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों किए हैं? बिल गेट्स साहब ने कहा कि सर देखिए, ये दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर है जिसको एक कंप्यूटर में डालने पर चलता है, जिसको लोग पर्सनली यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं सर कि आज मैं जिंदा हूं, कल मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरा नाम इस सॉफ्टवेयर के जरिए लोग लेते रहे, मेरा नाम अमर हो जाए, और मेरा कोई इच्छा नहीं है। हार्डवेयर ने कहा कि काम करें तो पीसी को काटिए, मेरे नाम पर रखिए। उस समय बिल गेट्स साहब से फिर अब क्या हुआ कि उस समय कंपनी के मालिक ने बोला कि भाई बिल गेट्स, इसका नाम बदलो, ये पीसी को चलाने के लिए बनाया तो इसका नाम तुम रखोगे पीसी डॉस। क्वेश्चन था कि सर पीसी को, पर्सनल कंप्यूटर को चलाने के लिए बना तो नाम पीसी पड़ा, ये डॉस क्यों नाम पड़ा? दुनिया का पहला जो सॉफ्टवेयर था बेटा डॉस था। डॉस का जो फुल फॉर्म था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क एक कैसेट होता था। दुनिया का जो पहला सॉफ्टवेयर हुआ बेटा वो हार्ड डिस्क, उस समय हार्ड डिस्क बना नहीं था। आजकल जो आप लोग मोबाइल चला रहे हो उसमें 64 GB, 128 GB, 256 GB है। उस समय बेटा हार्ड डिस्क बनी ही नहीं थी। दुनिया का जो पहला मेमोरी था बेटा उसका नाम रखा गया था, वो रखा नहीं गया था बल्कि क्या थी? कौन सा डिस्क था? फ्लॉपी डिस्क। ये जो फ्लॉपी डिस्क था बेटा दुनिया का पहला स्टोरेज एरिया था जिसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह स्टोर करते थे, और इसकी जो सबसे अधिक साइज आई थी बेटा 4.22 कितने MB की? 4.22 MB की। जो सबसे बड़ा फ्लॉपी डिस्क था कितने MB का था? 4.22 MB का था। आज का एक MP3 गाना भी बेटा 5 MB का आता है, लेकिन उस समय यही मेमोरी बहुत थी, भर नहीं पाता था बेटा, क्योंकि उस समय जो भी काम होते थे लिख लिख के काम होते थे। अब बिल गेट्स साहब ने नाम क्या बदल कर रख दिया? पीसी डॉस। पीसी क्यों रखा? पीसी पर्सनल कंप्यूटर के लिए बना था। डॉस नाम क्यों रखा? डिस्क एक कैसेट होती थी जिसको हम लोग कंप्यूटर में डाले रहते थे तो कंप्यूटर चलता था। अगर किसी ने डिस्क को पकड़ के खींच लिया कंप्यूटर वैसे बंद हो जाता था। इसीलिए बेटा इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना गया। क्लियर? अब देखिए आगे की कहानी। अब इसका जो नाम पड़ा बेटा
डिस्क ऑपरेटिंग एक्ट, इसका जो नाम पड़ा पीसी डॉस। ये जो पीसी डॉस था बेटा 1976 में बना और बनने के बाद से कंप्यूटर चलने लगा। लेकिन बिल गेट्स साहब को ये बात नागवार लगी, बिल गेट्स साहब को ये बात नागवार लगी। उन्होंने क्या किया, सन 1979 में आईबीएम कंपनी को क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। अब भाई मालिक है, वो मालिक ने नाम बदलवा दिया, अब मालिक का क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, रिजाइन कर दिया, कंपनी को उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद से बेटा सन 1979 में ही उन्होंने अमेरिका में एक अपनी छोटी सी कंपनी खोली जिसका क्या नाम रखा, माइक्रोसॉफ्ट। छोटे से रूम में चूंकि इनको सॉफ्टवेयर बनाना आता था, उनको एक कंप्यूटर चाहिए था, उन्होंने एक कंप्यूटर रखा छोटे से रूम में, उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया माइक्रोसॉफ्ट। नहीं जनसेवा केंद्र वाले 10 बाई 10 के बोर्ड लगा देते हैं जनसेवा केंद्र, उसी तरह इन्होंने क्या किया 10 बाई 10 के रूम में अमेरिका में उन्होंने एक कंपनी खोली माइक्रोसॉफ्ट। इनको खुद नहीं मालूम था कि मैं इतना आगे बढ़ूंगा। जो आदमी 1975-76 या 1979 तक एक कंपनी का एम्प्लॉय हुआ करता था, आईबीएम कंपनी से सैलरी लेता था, छोटा आदमी था, उन्होंने बेटा 1979 में उन्होंने कौन सी कंपनी खोली, माइक्रोसॉफ्ट। और 1980 में दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर इन्होंने लाया बेटा, जो काफी आसानी से चलता था। क्या नाम था, MS डॉस। इसके पहले कौन सा डॉस था, पीसी डॉस। पीसी डॉस कब बना, 1976 में। और MS डॉस, पीसी डॉस को कौन सी कंपनी बनाई थी, IBM। और MS डॉस को, लेकिन बनाने वाला आदमी एक ही था, बनाने वाले आदमी तो बिल गेट्स ही थे। अब 1980 में इन्होंने MS डॉस बनाया और ये एकदम बेटा इको फ्रेंडली था। इको फ्रेंडली का मतलब एकदम जैसे आप क्लिक करते जाइए, जैसे हम लोग दोस्तों के साथ नहीं खुल के रहते हैं, क्लिक करते जाइए, काम करते जाइए, होता जाएगा। बड़ा आसान था, इसको याद करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब कमांड लिख लिख के होता था। फाइल बनाना तो उसका कमांड अलग होता था, फोल्डर बनाना तो अलग होता था, सेव करने का कमांड अलग होता था, ये बड़ा आसान था। अब लोग पीसी डॉस को धीरे धीरे बंद करने लगे। कंपनी के मालिक ने, आईबीएम कंपनी के मालिक ने देखा कि हमारा सॉफ्टवेयर नहीं बिक रहा है, उन्होंने बिल गेट्स को लुभावना भी दिया कि भाई आ जाओ, तुम हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ, हिस्सेदार बन जाओ। लेकिन बेटा इन्होंने नहीं माना, इन्होंने अपनी कंपनी चालू की। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद से बेटा इन्होंने 1980 में जो MS डॉस बनाया था, फिर 1981 में इसका अलग वर्जन लाया, 1983 में अलग वर्जन लाया, 1985 में अलग, 2-2 साल के गैप पे ये अलग अलग वर्जन लाते गए। और इनका सॉफ्टवेयर इतना लोकप्रिय हुआ कि सब लोग इन्हीं का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लगे यूज करने। फिर एक बिजनेसमैन की मीटिंग बैठाया गया सन 1900 पहले आप लोग इतना नोट करिए, फिर आगे कहानी मैं सुनाता हूं।